बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग नन्हा फनकार पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज इस पाठ में अगले पेज का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। पिछले पाठ अध्याय में या पिछला जो पेज था उसमें थोड़ा सा रह गया था, उसमें लिखा था केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। सीकरी जो स्थान है वह आगरा के पास है, और सीकरी का जो किला बन रहा था उसी किले की नक्काशी में केशव काम कर रहा था। ठीक है, तो केशव का जन्म आगरा में हुआ और आगरा में ही वह बचपन से था। घर उसे गुजरात जाने का मौका नहीं मिला और गए भी नहीं लोग। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ी की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को भी किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई दी पड़ी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसके पास कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो गया, लेकिन वो अपने काम में इतना तल्लीन था, इतना लगा हुआ था कि उसे नहीं पता चला कि कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया है। और उस व्यक्ति ने आकर कहा कि माशा अल्लाह, हे ईश्वर, हे अल्लाह, ये और उसने उस लड़के से पूछा कि बच्चे, क्या तुमने इसको बनाया है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। और केशव ने बड़े स्वाभिमान के साथ कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पत्थरों पर काम कर रहा हूँ और मैंने ही ये सब घंटियाँ बनाई हैं। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। कहा कि दिखाई तो दे रहा है कि घंटियाँ तुम बना रहे हो, लेकिन इतने छोटे हो कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पर वह आदमी हंसते हुए कहा, मैं 10 साल का हूँ। केशव ने कहा कि मैं 10 साल का हूँ और मैं ये सब काम कर सकता हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो गए हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। उस व्यक्ति ने कहा था कि तुम तो 10 साल के हो और इस तरह से अच्छी अच्छी घंटियाँ बना रहे हो, और जब मैं 13 वर्ष का था तो मैं एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। बात मैं आपको बताऊंगा कि जब अकबर 13 वर्ष के थे तब उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी अपनी एक सेना के साथ, और उसमें उनको विजय प्राप्त हुई थी। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मझोला था, मझोला में थोड़ा छोटा, बहुत बड़ा नहीं। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था और सफ़ेद पैजामा कुर्ता पहने हुए थे। उसके लंबे बाल, गहरे लाल रंग की पगड़ी भी अच्छी तरह से ढके हुए थे, और उसके बाल लंबे लंबे थे और उसके ऊपर वे लाल रंग की पगड़ी पहने हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव मन ही मन सोचा, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि वेशभूषा से तो ये अच्छा लग रहा है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। ये उस व्यक्ति की पहचान बता रहा है कि उसके हाथों में अंगूठियाँ थीं, मोतियों की माला थी,
उसकी नाक लंबी थी, आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके ओठों तक उसकी जो मूंछ थी वो आई हुई थी, बड़ी बड़ी मूंछ वाला व्यक्ति था। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, तभी उस आदमी ने एक नक सॉरी केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस आदमी मीन्स अकबर ने एक नक्काशी मीनिंग मैंने पहले बता दिया है कि पत्थरों पर खुरेद कर बनाई जाने वाली आकृति को नक्काशी कहते हैं। उस नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़ी में अभी काफ़ी काम है। कहा कि ये जो तुम लड़ी बनाए हो इसमें बहुत सारा काम है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी अगले पेज पर बताएंगे इसके बारे में। तो इस तरह से ये केशव और अकबर के बीच बात हो रही है। केशव को नहीं पता है कि मैं बादशाह से बात कर रहा हूँ। अकबर ने अपने ज़माने में बहुत सारे किले बनवाए। मैं आपको इस पाठ के माध्यम से कुछ किलों को यहाँ दिखा रहा हूँ। शायद आप उसमें से कुछ किलों में अवश्य परिचित हैं, घूमे भी हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, यह एक किला है जो प्रयागराज में ही है, जिसका नाम है खुसरो बाग। रेलवे स्टेशन के पास ये किला है और अमीर खुसरो इस किले में रहते थे, जो अकबर के खासम खास थे। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, इस किले को पहचानिए आप। कुछ पहचान रहे हैं आप? ये किला भी प्रयागराज का है। गंगा जमुना के संगम पर जो किला है उसी किले का ये दृश्य है। आप इसे अच्छी तरह पहचान लीजिए और आप यहाँ गए भी होंगे। बहुत ही खूबसूरत किला है जिसको अकबर ने बनवाया था। अगला है, ये देखिए, आगरा का किला। आगरा का किला अकबर ने बनवाया। खूबसूरत किला, विश्व प्रसिद्ध किला है और ये भी आगरे का किले का ही एक पार्ट है, एक भाग है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। बहुत खूबसूरत सुंदर किला है। और अब हम उस किले की बात करेंगे जिस पर ये पाठ आधारित है। ये है बुलंद दरवाज़ा या सीकरी का किला। खूबसूरत किला है और इसका दरवाज़ा इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है कि कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से इसके अंदर चली जाती है। उस समय बड़ी बड़ी तोपें हुआ करती थी, बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे, तो उसी सवारी होती थी। तो विश्व प्रसिद्ध ये बुलंद दरवाज़ा के नाम से ये सीकरी का किला कहा जाता है और इसी किले में वह केशव काम कर रहा था। और फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है आगरा का। और ये बुलंद दरवाज़ा जो जिस किले का काम हो रहा था, इसके बारे में यहाँ डिटेल थोड़ा सा मैंने कुछ आपको दिया है। आप इसको पढ़ेंगे और इस किले के बारे में अपनी जो जानकारी है वो इकट्ठा करेंगे। इस किले को कब बनवाया गया था? अकबर ने बनवाया था 1602 में। ठीक है ना। इसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह किला क्यों बनवाया अकबर ने, ढेर सारी बातें इस तथ्य में छिपी हुई हैं। मैं अब अपना जो लेसन है यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाने से आपके पास जा नहीं पाएगी। तो इसके ऊपर अब भी क्वेश्चन आंसर होंगे जो मैं अभी आपको लिखूँगा और आप उसे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।